जब से ये दुनिया बनी है या फिर जब से आपने देखा है, समझा है, जाना है, तब से आपने ये देखा होगा कि इस सोसाइटी में 80-20 का सक्सेस रूल हमेशा चलता आ रहा है। अगर बात करें एंसेंट टाइम की तो उस ज़माने में भी 20% लोग ही सक्सेसफुल होते थे। आई मीन जो राजा होते थे या फिर उनके एम्प्लॉयज़ होते थे या फिर उनके रिलेटिव्स होते थे, वो उन 20% लोगों में आते थे और वो पूरी सोसाइटी को रूल करते थे और 80% लोग जो थे वो उनको सर्व करते थे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि वो 80% लोग जिनकी वजह से वो 20% लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो 80% लोग हमेशा गरीबी का जीवन जीते आए या फिर उनका सक्सेस रेशियो बहुत बिलो रहता था। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आज की बात करें तो आज भी कुछ बदला नहीं है, बस चेहरे बदल गए हैं, नाम बदल गया है, पोजीशन बदल गई है। आज उन राजाओं की जगह ले ली है बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने, और 80% की पोजीशन ले लिए हैं वो आम लोग जैसे हम और आप, जो हमेशा से इन 20% लोगों को सर्व करते आए हैं। और वो तो बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, बहुत हैप्पीनेस को अपने लाइफ में लेके आते हैं, हर चीज़ एंजॉय करते हैं। और हम जिनकी वजह से वो इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम हमेशा हर चीज़ के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं, हमेशा गरीबी का जीवन जीते आए हैं। तो ऐसा क्या है उन 20% लोगों में जो वो इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं और हमेशा इस सोसाइटी को रूल करते हैं? तो शायद पहले ना हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे हम ये सीक्रेट जान सकें कि ऐसा वो क्या करते हैं, पर अभी हमारे पास ऐसा जरिया है। सोशल मीडिया एक वरदान है हमारे लिए। अगर हम इसका यूज अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ना, तो सही बात है कि ये हमारे लिए एक वरदान है, जिससे कि हम घर बैठे जान सकते हैं उन सेलिब्रिटीज़ के सीक्रेट्स को, उन बिजनेस टाइकून्स के सीक्रेट्स को कि वो ऐसा क्या करते हैं। आज आप यूट्यूब पे उठा के देख लीजिए, दुनिया भर के पॉडकास्ट ऐसे भरे हुए हैं, दुनिया भर के वीडियो जैसे भरे हुए हैं, जिस पे हर सेलिब्रिटी आके अपनी लाइफ को रिवील कर रहा है। वो बता रहा है कि उसने इस जर्नी को कैसे कंप्लीट किया और सक्सेस की ऊंचाई पर कैसे पहुंचा। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज़ यही बातें करते हैं कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपने सक्सेस को, विजुलाइज किया है अपने सक्सेस को और उसको अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो आज क्यों ना हम उनकी सीक्रेट को अपनी लाइफ में यूज करें, अपने ऊपर यूज करें, और ऐसा करके हमारे पास भी एक मौका रहेगा ना कि हम उन 20% लोगों में पहुंच सकते हैं जो कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं और इस सोसाइटी को हमेशा से रूल करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर पर्सन आज आके यही बोल रहा है कि उसने अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट किया। तो कैसे मैनिफेस्ट किया? अब मैनिफेस्टेशन होता क्या है? दोस्तों, मैनिफेस्टेशन एक वो टेक्निक होती है ना, जिसमें हम अपनी सक्सेस को खुली आंखों से देखते हैं, हम उस लाइफ को विजुलाइज करते हैं, उस लाइफ को जीते हैं और ऐसा फील करते हैं जैसे कि हमारी जो ड्रीम लाइफ है, हमारी जो सक्सेस है, वो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। और इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी कि अपनी सक्सेस को दूर से धीरे धीरे अपनी लाइफ में अपने पास आते हुए देखना, यही होता है मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन के कई सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग करके हम अपनी सक्सेस को किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ मानने के ऊपर होती है। अगर आप मानते हैं तो सब कुछ सही है आपके लिए, सब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई भी टेक्निक आपके लिए बेकार है, काम नहीं करती है। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है ना, तो क्यों ना एक बार उन सेलिब्रिटीज़ की, उन बिजनेस टाइकून्स की इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में भी आजमा कर देखें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं अपनी सक्सेस को पाने के लिए, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो सब कुछ करते हुए भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो सपना है ना, वो कमज़ोर होता है। हमारा विश्वास, हमारा बिलीव कि इस सपने को हम एक दिन पूरा कर लेंगे, ये कमज़ोर होता है।
और मैनिफेस्टेशन सिर्फ यही स्ट्रांगनेस आपको देती है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि एक्शन लेने के बावजूद हम वो सक्सेस नहीं पा पाते हैं अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि वहाँ पर हमारा विश्वास, हमारा जो बिलीव है वो काम नहीं कर रहा होता है, वो कमज़ोर होता है। तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपके बिलीव को बढ़ाता है, आपको वो रियलिटी में महसूस कराता है कि आपको वो सक्सेस मिल गई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या होती है स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन। एंड स्क्रिप्टिंग वो टेक्निक है ना, वो पावर है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सीखना कि किस तरह से अपनी लाइफ में आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करेंगे बाय स्क्रिप्टिंग, तो वीडियो में आगे बने रहें। तो स्क्रिप्टिंग ना एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ के साथ इन्वॉल्व कर देती है, जोड़ देती है, कनेक्ट कर देती है, आपके माइंडसेट को अलाइन कर देती है आपके ड्रीम के साथ, जिससे कि हमारा जो बिलीव होता है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम बहुत स्ट्रॉन्गली ये फील करते हैं कि हमारा सपना पूरा हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक पेपर और पेन लेना है और उस पर अपनी कई सारी जो भी आप 3, 4, 5 कम रहेगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए विजुअलाइज करना, कुछ अपने सपने को, कुछ अपने गोल्स को उस पेपर पे लिख के और उसको फोल्ड करके कहीं भी रख दें जहाँ पर आप रहते हैं, अपने सामान में रख दें, अपने पिलो के नीचे रख दें, कहीं भी रख दें। इससे ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये टोटल साइंस है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बता रही हूँ, पेपर पे लिखने से कैसे कुछ हो सकता है। तो ये कोई जादू नहीं है कि आप पेपर पे लिखेंगे और पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब आप लिखते हैं तो जो वर्ड भी आप लिखते हैं ना, उसकी एक इमेज आपके माइंड में स्टोर होने लगती है धीरे धीरे, और आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव होने लगता है कि आप इस लाइफ को जी रहे हैं और ये सच है। और यही बिलीव आपको आपके ड्रीम के साथ अलाइन कर देता है, और फिर उसके बाद आप जो भी एक्शन लेते हैं वो 100% कामयाब होता है। इस स्क्रिप्टिंग के थ्रू ना आप एक क्लियर मैसेज इस यूनिवर्स को दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स के पास सब कुछ है, बस आपको उससे मांगना है और इस तरह मांगना है कि वो आपको देने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह से जब हम छोटे होते हैं और हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई टॉय चाहिए होता है, कुछ खाने वाला चाहिए होता है, तो कैसे हम अपने माँ बाप से जिद करते हैं, मांगते हैं। क्या हम उस समय हमारा जो बिलीव होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चों को कि वो रोने लगते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं और माँ बाप को उनकी इच्छा पूरी ही करनी पड़ती है। सिर्फ यही प्रोसेस आपको यहाँ करना है। और कैसे बच्चा कुछ भी मांगता है, माँ बाप कैसे कहीं से मिला के उसको देते हैं ना, क्योंकि ये उसका बिलीव वहाँ पर काम कर रहा होता है। बच्चे को नहीं पता है कि हमको ये टॉय चाहिए तो माँ बाप के पास पैसे हैं नहीं है, हमारी इतनी हैसियत है नहीं है, वो तो बस जिद कर लेता है कि उसको चाहिए। और माँ बाप उसको समझा भी नहीं सकते कि बेटा हमारी हैसियत नहीं है देने की। माँ बाप कुछ ना कुछ करके वो चीज़ उसको ला के दे देते हैं। अब ये कैसे होता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर ये बिलीव की टेक्निक काम कर रही है कि बच्चे को नहीं पता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको बस चाहिए, और ये उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अगर ठीक वही माइंडसेट हम अभी लेके आए जब हम बड़े हो गए हैं, क्यों नहीं हमारा विश्वास अब काम करता है, क्योंकि हमें पता है, हम दुनिया भर की बातें सोचते हैं, हमारा नहीं हो पाएगा, हमारी हैसियत नहीं है, अरे हमसे कैसे हो सकता है, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव अपने बारे में टॉक करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना हमारा बिलीव कमज़ोर हो जाता है। एक तरफ तो हम अपनी ड्रीम को देखते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, इतने सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही उसको काटते रहते हैं कि अरे यार मुझसे कैसे होगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, या फिर मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या फिर मेरी तो इतनी क्वालिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे ना तो ये बिल्कुल रियल बातें मैं बता रही हूँ, और मैं बिल्कुल अपने दिल से बोल रही हूँ, और हर आदमी की ये सच्चाई है। और आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप टोटली मुझसे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम इस बार एग्ज़ाम में 100% लेकर आएंगे, लेकिन हमने सोच लिया, लेकिन फिर हम उसको खुद ही काटते रहते हैं, अरे यार लेकिन क्लास में तो वो अभय जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
वो तो बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा, मैं कहाँ उसके आगे टिक पाऊँगा। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे विश्वास को कमज़ोर करती रहती हैं। फिर यूनिवर्स हमें वो चीज़ कैसे देगा जिस पे हमारा 100% बिलीव ही नहीं है। और यही वजह है कि हमारी ड्रीम, हमारी लाइफ, हमारी सक्सेस वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाती है ना, जो हम चाहते तो हैं पर नहीं भी चाहते हैं। तो एक साथ ये हाँ और ना वाली सिचुएशन हमको पूरी लाइफ मजबूर कर देती है कि हम घुट घुट के जिएं, मर मर के जिएं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी इस लाइफ को निकाल फेंकें ना, तो आपको अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड स्क्रिप्टिंग करते समय ना आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए ना, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप लिखेंगे कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, दिन ब दिन मैं बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं गरीब नहीं हूँ। आप ये लिखिए कि मैं अपने सारे खर्चे को अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं अपने ड्रीम लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। जो भी चीज़ें लिखना है ना, उसको बिल्कुल पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखिए और उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में लिखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, तो आप हिंदी में लिखिए। एंड सबसे ज़रूरी बात जो हम कभी नहीं करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना। लास्ट में अपनी डिज़ायर्स लिखने के बाद नीचे आप एक थैंक यू नोट जरूर लिखें कि जैसे आपके सारे ड्रीम फुलफिल हो गए हैं, आपको मिल गए हैं, ऑलरेडी आप उस लाइफ को जी रहे हैं। और इसके लिए उस यूनिवर्स को, उस गॉड को या जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी सुपर पावर में आपको बिलीव है, उनको एक थैंक यू नोट जरूर लिखिए। जिस तरह से आप रियल लाइफ में भी देखते हैं, ये एक बिहेवियर रूल भी आता है कि अगर हमें कोई कुछ देता है या फिर हम किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो हम बाद में उसको थैंक यू जरूर बोलते हैं जब वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपकी ड्रीम आपको मिल गए हैं, आपके सपने पूरे हो गए हैं, आपको वो सक्सेस मिल गई है जिसके बारे में आपने स्क्रिप्टिंग की है। और दैट्स वाई आपको ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना, तो आप एक रिसीविंग मोड में आ जाते हैं और आपको सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। तो रिसीविंग मोड में आने के लिए अपने हार्ट को, अपने दिल को बिल्कुल एकदम अलाइन कर लेना है अपने यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने सपने के साथ, कि जैसे आप ही हैं उस चीज़ को पाने के योग्य। दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं जो आप इस सपने को पा सकते हैं। आपके ही पास वो क्वालिटी है जो आप इस सपने को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस मोड में आके आपको थैंक यू बोलना है। एंड नाउ अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लाल किला सबसे पहले कहाँ बना था, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दिल्ली में बना था। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि लाल किला सबसे पहले उस इंसान के दिमाग में बना था जिसने उस किले को बनवाने का डिसीजन लिया। तो सबसे पहले ना कोई चीज़ हमारे दिमाग में बनती है एंड देन वो हमारे रियल लाइफ में अपीयर होती है, हमें दिखाई देती है। तो अपने माइंड में जो भी स्क्रिप्टिंग आपने की है ना, सबसे पहले आप अपने दिमाग में उसको बनाइए। अगर आपने स्क्रिप्टिंग करी है कि आपको 100% आपने स्कोर किया है इस बार क्लास में, तो आपको उस तरह से बिहेव करना होगा। ऐसा बिहेव करना होगा कि आप रैंकर हैं, आपको सारे आप कोशिश करिए कि क्लास में आप सारे आंसर दे सकें, आप सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, या फिर उस तरह से बिहेव कर सकें कि आप एक रैंकर हैं, जिस तरह से एक रैंकर क्लास में बिहेव करता है। और देखिए, अगर आपने स्क्रिप्टिंग करी है कि आपको इस साल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अपनी सिटी का, अपने कंट्री का, तो आप उस तरह से बिहेव करिए। बिजनेसमैन क्या करता है? वो छोटे छोटे रिस्क की परवाह नहीं करता, वो मेहनत करता है, वो रिस्क लेता है, वो चैलेंजेस लेता है। तो इस तरह से अपने बिहेवियर को अपने ड्रीम के साथ आप अलाइन करिए। इस बिलीव को अपने माइंड सेट में बैठा लीजिए कि आप वो सुपर बिजनेसमैन हैं। और तब देखिए आपकी ड्रीम कैसे आपकी लाइफ में अपीयर होने लगती है।
एंड जब आप इस तरह से विजुअलाइज करेंगे कि आपकी ड्रीम फुलफिल हो गई है, आप वो लाइफ को ऑलरेडी जी रहे हैं। अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए स्क्रिप्टिंग करी है तो बिहेव इस तरह से करिए जैसे आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं। आप जिज्ञासा दिखाइए, छोटी छोटी बातों में जिज्ञासा दिखाइए। आप इस तरह से बिहेव करिए जैसे एक डॉक्टर करता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि ड्रीम सिर्फ लिखने से नहीं पूरा होता, सिर्फ एक्शन लेने से भी नहीं पूरा होता, सिर्फ सोचने से भी नहीं पूरा होता है। आपकी एनर्जी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको अगर ये करना है कि आपको सबसे बड़ा रनर बनना है और आपकी एनर्जी बिल्कुल लो है, तो आप क्या ही दौड़ पाएंगे? आप खुद सोचिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी एनर्जी को उस लेवल पर ले जाना होगा। जैसे आपको फुटबॉलर बनना है बहुत बड़ा, तो आपको अपनी एनर्जी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जैसे हाई लेवल का बनाना पड़ेगा। आपने देखा कैसे वो जंप करते हैं, कितनी ऊंचाई पे जाते हैं, किस जगह से वो निकले हैं और किस जगह पर पहुंचे हैं। एक दिन वो सड़क पे झाड़ू मारा करते थे, उनके पास खाने तक को नहीं था, लेकिन आप सोचिए क्या चीज़ ऐसी थी जिसने उनको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। अभी इधर ही मैं उनके एक थॉट्स को पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बताया है कि पेन पे फोकस मत करो, फोकस करो कि आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको अपने बिहेवियर में लेकर आनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ जो सक्सेस उन्होंने पाई है ना, अनबिलीवेबल है। लेकिन आपको दिख भी तो रहा है कि एक दिन वो बंदा रोड पे झाड़ू लगा रहा था और आज वो वर्ल्ड के सबसे टॉप नंबर 1 में है, अमीर में है, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है। ऐसे तो नहीं हो गया। ये अनबिलीवेबल। अगर किसी को भी कहा जाए कि वो रोड पे झाड़ू लगा रहा है और 10 साल बाद या 5 साल बाद वो एक सबसे बड़ा अमीर इंसान बन गया पूरे दुनिया का, तो बिलीव होगा। लेकिन आपके सामने है, उनकी पुरानी जर्नी भी है और उनकी नई जर्नी भी है। आप उनको पहले भी देखते थे और अभी भी देख रहे हो। आपको ये बिलीव करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो उन्होंने बिलीव किया ना, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उस चीज़ को विजुलाइज किया कि वो एक इतने बड़े फुटबॉलर बन गए हैं। सिर्फ गेम खेलने से नहीं होता है कि वो गए और फील्ड में खेलना शुरू कर दिए। उस एनर्जी को कहाँ से वो लाए? वो एनर्जी वहीं से आई ना, उनके बिलीव से। जो सपना उन्होंने देखा उसमें उन्होंने इतनी एनर्जी पैदा कर दी कि वो चीते की तरह दौड़ने लगे, वो बाघ की तरह हमला करने लगे फुटबॉलरों पे, और उन्होंने अपने आप को नंबर 1 का फुटबॉलर बना लिया। तो दुनिया में देखिए दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप रोनाल्डो को जानते हैं तो आप ये पूरी तरह से बिलीव करेंगे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। फर्श से अर्श पे पहुंचा जा सकता है, बस कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करने होते हैं, और वो यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक करेंगे, तो आगे भी मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर जरूर आऊँगी, जिससे कि आप अपनी सक्सेस को आसानी से अचीव कर सकें। क्योंकि आपकी सक्सेस के साथ मेरी सक्सेस भी जुड़ी हुई है और मुझे बहुत आगे जाना है। तो बस दोस्तों, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाली। जो भी ज़रूरी चीज़ें थी इस टेक्निक के लिए वो सब मैंने आपको बता दी कि आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपका बिलीव, आपकी डिज़ायर, आपके एक्शंस, सब कुछ एक अलाइनमेंट में जब आ जाएगा, एक सीधी लाइन में आ जाएगा ना, उस दिन आपका ड्रीम आपको अचीव हो जाएगा। एंड ये कोई जादू नहीं है, कोई आपको मैं बहका नहीं रही हूँ, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी ऐसे नहीं बोल दिया। ये टोटल साइंस है, साइंस है एंड साइंस है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो 30 डेज तक मैंने जो भी बताया है उसको करके देखिए। पहले स्क्रिप्टिंग करिए एंड ग्रेटिट्यूड शो करिए, अपने इमोशंस को अपने ड्रीम के साथ अलाइन करिए, अपनी एनर्जी को उसके साथ अलाइन करिए। एंड सबसे ज़रूरी बात कि आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो सब आप जरूर लीजिए। क्योंकि बिना एक्शंस के तो अगर आपके सामने थाली में बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना परोस के रखा हो और अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, उसको हाथ से उठा के मुंह में नहीं डालेंगे ना, तो आपके सामने रखा रह जाएगा लेकिन आपके पेट में नहीं जाएगा। तो सब कुछ करिए पर साथ में जो भी ज़रूरी एक्शंस हैं उनको ज़रूर लेते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना एंड नियर एंड डियर को शेयर करना, क्योंकि ये सारी बातें दिल से निकलती हैं और दिल तक जाती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की वैल्यूबल वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में जो हमारे एंड की स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी, आपको मिल जाएगी।